आशा ही सुखद भविष्य का निर्माण करती है। आशा, a talk on आशा, hope. Hope is a divine virtue, दिव्य गुण। आशा छोड़ना नहीं चाहिए। हम हमेशा, हर वक्त, हर पल आशा को साथ में लेके जाना। आशा जितना बड़ा होगा, सपना जितना बड़ा होगा, फल भी आपको प्रोपोर्शनेटली समानुपातिक भावे वो तो मिलता ही रहेगा। तो आशा सुखद भविष्य के निर्माण करता है। अगर कोई आशा को छोड़ देता है, आशा अगर टूट जाता है तो मान लेना चाहिए तो प्रगति थम हो जाएगा। दिव्य संदेश पार्ट 3, दिव्य संदेश ये है आपके लिए तीसरा भाग। वो ये टॉपिक है, विषय है आशा ही सुखद भविष्य का निर्माण करती है। द वर्ल्ड इज बिल्ट ऑन ए डिवाइन वर्च्यू, होप इट इज ए डिवाइन वर्च्यू। चिंता ना करो, बस अपने अंदर सदा चीजों की अच्छी तरह करने के संकल्प रखो। जो भी करते हो, ट्राई टू बेटर योर सेल्फ, डोंट गेट सेटिस्फाइड। संतोष ठीक नहीं है। ठीक है, आज मैंने कुछ तो किया, थोड़ी देर तक गया, लेकिन इससे ही आपको संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। मैं फिर जब आऊँगा तो कल इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा करूँगा। ऐसे ही ट्राई टू बेटर योर सेल्फ एवरी डे, इन एवरी टाइम, एवरी प्रोसेस, एवरी अटेम्प्ट। जो भी करते हैं आप, कुछ सामने जाओ, कुछ अच्छा करो, वही है। चिंता ना करो, बस अपने अंदर जो सदा चीज़ों की अच्छा तरह करने की संकल्प रखो। वर्क डन इन ट्रू स्पिरिट इज मेडिटेशन, ध्यान। जो किसी ट्रू स्पिरिट, किसी मन बल के, किसी मानसिकता के साथ आप करते हो, कौन सा स्पिरिट इसका पीछे है? ट्रू स्पिरिट, भगवान का काम होता है तो मुझे करने के लिए सुযোগ दिया गया। मैं तो इधर आई मस्ट फील ग्रेस्ड। मैं तो कृपा की हकदार हूँ क्योंकि ये काम मुझे दिया गया। जैसे सेतुबंदी के टाइम में जो गुंडोची, इसका क्या रोल था? कितना छोटा सा, जहाँ सामने देखो नल है, नील है, हनुमान है, अंगद है, जाम्बान है, स्वयं भगवान त्रिपुरारी भगवान रामचंद्र बैठे हुए हैं और शेषनाग की अवतार लक्ष्मण बैठे हुए हैं। एक गुंडे जी का क्या रोल था, क्या कॉन्फिडेंस था? फिर भी वो बोला मैं भगवान का काम चल रहा है, मैं करूँगा और ये जरूर बन जाएगा। दैट कॉन्फिडेंस इज देयर, जरूर सेतुबंध बनता रहेगा। तो चिंता न करो, बस अपना अंदर सदा चीज़ों को अच्छे तरह करने के को संकल्प करो। कितना किया ये बात नहीं है। महाराज जी बोलते हैं एक काम अगर आपको मिला तो इसको सही तरह समापन करो। ट्राई टू फिनिश इट इन ए बेटर वे। एक अगर ख़त्म हो गया तो फिर दूसरे काम के लिए जाना। लेकिन हम क्या करते हैं, एक को आधा में छोड़ देते हैं, फिर दूसरे चले जाता है, दूसरे को आधा में छाड़ देते हैं, फिर दूसरे को चल जाता है। तो आशा एक सुखद भविष्य के निर्माण करती है। यही आशा को लेकर लोग जीते हैं, खुद अपने लिए नहीं है। सुखद भविष्य के निर्माण होना है और आशा का बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका है। इट इज एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। सो डोंट लीव योर आशा, होप। लेकिन अस्पेयर इंटेंसली बट विदाउट इम्पेशेंस, धैर्य रहना चाहिए। श्री अरविंदो जी ने बोलते हैं दोज हु होप वायलेंटली डिस्पेयर स्विफ्टली। आशा करने चाहिए लेकिन नॉट वायलेंटली, हिंसता के साथ मत करना। जितना हिंसता के साथ आप करोगे तो डिस्पेयर क्विकली, इमीडिएटली आपका वो ये सब टूट जाएगा, ये मर जाएगा, फूट जाएगा, बस आपके लिए कुछ बचेगा भी नहीं। फिर हम जाएंगे दूसरा की दोषों को, उनने क्या किया क्या नहीं किया, इसको मत देखो। इट इज़ नॉट ऑफ आवर बिजनेस। किसी ने बोला एक फैक्ट्री बना, कोई कुछ लोग को नौकरी दिया गया, वो लोग काम करते हैं। कोई ईमानदारी से काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है कि ऐसे काम करना पड़ेगा, वो काम कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम किए बगैर एट द एंड ऑफ द मंथ, जब ख़त्म हो जाता है
पैसा के लिए आते हैं, सैलरी तनख्वाह के लिए आते हैं। तो जो काम ईमानदारी से कर रहे थे, इसमें से कोई एक गया और मैनेजर के पास कंप्लेन किया, सर ये क्या है, वो तो काम नहीं कर रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, लेकिन आप इसको नौकरी के लिए कैसे तनख्वाह दे रहे हो, सैलरी कैसे मिल जाता है। तो मैनेजर इसको सुनते हैं, नीरव हो जाते हैं और समझा देते हैं, देखिए भाई, वो काम करता है नहीं करता है वो हमारा, दिस इज आवर हेडेक। काम नहीं करता है इसका प्रॉब्लम, कंपनी का प्रॉब्लम, लेकिन आपका कोई तकलीफ है, आपका जो कंडीशन आज पर कॉन्ट्रैक्ट जितना पैसा दिया जाना चाहिए, आपका जो वर्क का जो टर्म्स एंड कंडीशन शर्त, इसमें कोई वायोलेशन होता है क्या? नहीं। ये वो काम नहीं कर रहा है, इसका बदले आपको फ़ायदा मिलता है। जो काम नहीं कर रहा है इसके लिए आप काम कर रहे हो और ओवर टाइम लेके जाते हो, तो आपका तकलीफ क्या है? तो आशा करो दुनिया बदल जाए, इसी आशा को लेकर हम भी हम भी चलते हैं, हम भी जीते हैं। हम आशा करते हैं एक दिन एक आएगा, ऐसे एक दिन आएगा जो वो भी बदल जाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे। तो वही है, दूसरों के दोषों को उनने क्या किया क्या और क्या नहीं किया उससे मत देखो, तुमने स्वयं जो कुछ किया है और नहीं किया है केवल उसी को देखो। व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई हैव नॉट, वेयर इज माई फॉल्ट, मेरा गलती कहाँ है, मेरा त्रुटि कहाँ रहता है, मैं कैसे इसको सुधार सकूँ और कैसे गलतियाँ ना हो सके, रिपीटेशन पुनरावृत्ति नहीं हो सकते, पुनः पुनः मैं नहीं कर सकता हूँ, इसी के बारे में सोचो और आशा करो दुनिया बदल जाए। क्योंकि अगर इसी आशा के साथ आप खुद ही को बदल देते हो तो इससे मान लेना और सोच लेना दुनिया भी बदलने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। तो क्या करना चाहिए मुझसे, आप चलिए क्या करना है, तुम जो सिखाने चाहते हो उसे तुम्हें जीना चाहिए। बात में कुछ नहीं बनता, एडवाइस, ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन एन ओशन ऑफ थियोरीज, एडवाइसेस एंड गुड रेजोल्यूशंस। बहुत तो ये है समुद्र के समान, पहाड़ों की तरह, इसको गधा पड़ा है हमारे सामने, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, समाधान कुछ नहीं मिलता है, छोड़ दीजिए, भूल जाइए, इसको पढ़ने दीजिए। लेकिन आपको यही चीज़ करना चाहिए, क्या? ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस, एक बिंदु अभ्यास करना चाहिए, इसी अभ्यास को लेकर जीना चाहिए, दैट इज योर हेडेक। तो जो तुम सिखाना चाहते हो, यू वांट टू टीच समथिंग टू समबडी, लेकिन वो सीखना चाहिए नहीं चाहता है, अपना जिंदगी में प्रयोग करो। किसी ने आके रामकृष्ण परमहंस को बोलते हैं, माँ और बेटा, वो आके पूछते हैं, मेरा बेटा बहुत कुछ गुड मोलासेस बहुत ज़्यादा खाता है, वो कैसे छोड़ेगा? तो उसी टाइम थोड़ा ध्यानस्थ रह के परमहंस जी बोलते हैं, रामकृष्ण जी, 7 दिन के बाद आओ। चले जाते हैं माँ और बेटा, फिर 7 दिन के बाद आ जाते हैं। तो सर हमने एक क्वेश्चन पूछा था, तो प्रश्न का क्या हुआ, वो छोड़ नहीं पाता है मोलासेस। तो गुरुदेव बोलते हैं और 7 दिन के बाद आओ। तो माँ जी चिढ़ जाता है, क्या है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, एक छोटा सा बात, इतने 7 दिन के बाद आओ, फिर 7 दिन के बाद आओ, तो क्या करना, वो जो तो मिलता ही नहीं, क्वेश्चन तो मेरा ही है, आंसर तो मुझे मिलना चाहिए। तो चला जाता है, फिर 14 दिन के बाद आता है, ऑन 15th डे, 15 दिन में आता है, ऑन 15th डे। तो गुरुदेव बोलते हैं बच्चा को, तुम इसको खाना छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद माँ जी पूछते हैं, इतना छोटा सा आंसर के लिए 15 दिन का वक्त लगा? तो गुरु जी थोड़ा विनम्र भाव में बोलते हैं, रामकृष्ण जी, अरे जब मैं आपको इधर से भगा दिया था उसी टाइम क्या हुआ था, मैं भी वही कर रहा था, यही था मेरा पास, वही गुड़ जो मोलासेस मैं खा रहा था। अगर मैं उस टाइम खा रहा था तो आपको कैसे सलाह दूंगा, और ये सलाह का इफेक्ट क्या होगा? तो इसीलिए मैं क्या किया, मैंने अपनी पर ये को प्रयोग करना शुरू किया। 7 दिन में नहीं हुआ, 14 दिन में जब थोड़ा थोड़ा होने लगा, तो मैंने सोचा यही वक्त है, अगर मैं किसी को एडवाइस उपदेश दे दूंगा तो उस पर काम कर जाएगा, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया, मैंने इसको अब बोलता हूँ। तो माँ जी बोलते हैं, इसी उपदेश पर कितना बड़ी ताकत है। तो इसीलिए बोलते हैं, जो तुम दुनिया को सिखाना चाहते हो उसे तुम्हें जीना चाहिए, दैट मस्ट बी द एम एंड एम्बिशन ऑफ योर लाइफ। इसी को लेके जीना है। एडवाइस से तो बहुत मिलते हैं, रिजोल्यूशन तो बहुत मिलते हैं, थ्योरी तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, कोई तो लिख देता है, लेकिन जिंदगी में प्रयोग कितना करते हैं? व्हाट अबाउट द एप्लीकेशन? हर तरह वक्त, हर पल, हर जिंदगी की हर राहों में इसी का प्रयोग करना चाहिए।
तो फिर और एक दिव्य संदेश के बारे में हम जाएंगे। मनुष्य स्वयं अपने प्रयास से अपने आप को मनुष्य से बड़ा बना नहीं सकता। इन हिज ओन पर्सनल एफर्ट, जो पर्सनल एफर्ट के बारे में श्री अरविंदो जी बोलते हैं, as long as the lower nature is active, the personal effort of the साधक remains necessary. पर्सनल एफर्ट, जो व्यक्तिगत प्रचेष्टा, लोअर नेचर, निम्न प्रकृति जब तक आपका अंदर सक्रिय है अब तक इसका करना चाहिए, लेकिन इसको करते करते एक जन्म चला जाएगा, फिर दूसरा जन्म को आके वही शुरू करेंगे, कब तक चलेगा? तो कुछ ना कुछ इसका भी तो कुछ देयर मस्ट बी सम एंड, इसका कोई अंत होने चाहिए। तो कोई पूछ लेता है श्री अरविंद को, सर व्हाट अबाउट द एंड ऑफ द पर्सनल एफर्ट, पर्सनल जो व्यक्तिगत प्रचेष्टा क्या होने चाहिए, हमको क्या करना चाहिए? आप तो बोलते हैं लोअर नेचर एक्टिव जब होगा, निम्न प्रकृति का सक्रियता के रहने तक हमको प्रचेष्टा करना चाहिए व्यक्तिगत प्रचेष्टा, पर्सनल एफर्ट, लेकिन अभी आप बोलते हैं और कुछ है। तो क्या मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? पर्सनल एफर्ट, व्यक्तिगत प्रचेष्टा का अंतिम अर्थ क्या होना चाहिए, अंतिम शब्द क्या होना चाहिए, व्हाट इज इसका परिभाषा क्या होना चाहिए? तो श्री अरविंदो बोलते हैं, अटेनमेंट ऑफ गॉड इज द होल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एफर्ट। आपको भगवान बनना है, पर्सनल एफर्ट, अटेनमेंट ऑफ गॉड, यही देवत्व प्राप्ति, यही है अपना व्यक्तिगत प्रचेष्टा का, दैट इज द ऑब्जेक्ट, वही है उद्देश्य। लेकिन इसको छोड़ के हम क्या करते हैं, यही लोअर नेचर, निम्न प्रकृति, काम, क्रोध, हिंसा, ईर्षा, मद, आश्चर्य, इसका पीछे हम भागते हैं, इसका कोई सल्यूशन भी नहीं है, कब तक चलेगा? तो हमको जान लेने चाहिए। तो बोलते हैं क्या बोलना, अपने आप को मनुष्य से बड़ा नहीं करता। इफ यू हैव योर जो क्या बोलते हैं, अपने प्रयास से, विथ योर अटेम्प्ट, आप मनुष्य से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। इवन अभी तक हम जो दिखाई पड़ते हैं वो मनुष्य भी नहीं है, सब ह्यूमन भाइल। जैसे महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन को, चलाओ गांडी उठाओ और तीर चलाओ। नहीं नहीं मैं चलाऊंगा नहीं, क्योंकि वो मेरा रिश्तेदार है। अरे भाई, अगर तुम नहीं चलोगे तो ये दो ही काम आता है, क्या? अपना धर्म को विरोध करते हो। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, युद्ध क्षेत्र में आप खड़ा हुए हो तो युद्ध करो। अगर दूसरा बात यही है, अगर आप नहीं करोगे तो आप चुना हुआ आदमी, दूसरा का चीज, यू हैव बीन सिलेक्टेड, अगर जो तीर नहीं चलाओगे तो आप सोचते हो महाभारत युद्ध का खत्म होगा, मैं किसी दूसरे को पकड़ लूंगा। बहुत बड़ा बड़ा रथी वहां रथी इधर है, लेकिन आपका क्या होगा? अगर इस युद्ध में तो खत्म ही होगा, क्योंकि ये दिस हैज बीन प्लान्ड बाय मी, ये मैंने तो प्लान किया, इस युद्ध का सूत्रधर तो मैं ही हूँ। अगर आप तीर नहीं चलाओगे तो सोच लेना मैंने तो आपको चुन लिया। अगर आप धनुष नहीं उठाएंगे, गंडी भी नहीं उठाएंगे तो मान लेते हैं क्या ये युद्ध बंद हो जाएगा, मैं कोई दूसरों को भी पकड़ लूंगा, ये भी मैं कर सकता हूँ। तो उठाइए, चलिए। तो बोलते हैं ये सारे मरे हुए हैं, बात वही है, सब मरे हुए हैं। जो आपको जिंदा दिखते हो ना, ये सब मरे हुए हैं भाई, खाली ऐसे ही मारो काटो। इतिहास के स्वर्ण जो सुवर्ण पन्ना में आपका नाम सुरक्षित रह जाएगा। इतिहास, लोग आएंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। ऐसे कुछ महाभारत युद्ध हुआ था जिसमें अर्जुन जैसा एक महारथी कोई था, जिसके लिए पांडवों ने ये महाभारत जीत लिया था। बस इतना ही है, इसके से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो क्या बोलते हैं, दिव्य संदेश में आता है हमारे पास संदेश, मनुष्य स्वयं अपने प्रयास में अपने आप को मनुष्य से बड़ा ज़्यादा नहीं कुछ बना सकता। इसे जो जैसे मरे हुए आदमी आपके सामने खड़े हैं, तो श्री अरविंद भी बोलते हैं, इन सिटीज एंड काउंसिल्स, इन स्ट्रीट्स एंड मार्ट्स, जहाँ भी देखो, he saw people who he saw beings who looked like living men, जैसे जीवंत और जिंदा हुआ आदमी जैसे सत्ता जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो जिंदा नहीं है, वो मरे हुए हैं। तो मारो चलो। तो क्या करते हैं, अपने आप जो अपना प्रचेष्टा है, इसमें से मनुष्य से कभी ज़्यादा आप बन नहीं सकते, लेकिन वो अपने अंदर कार्य करने के लिए भगवान सत्य और उसकी शक्ति का आवाहन कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, ऐसे इंस्ट्रूमेंट, जंत्र बन के आ जाना और खड़ा हो जाना। मैं आई हूँ, बोलिए मुझे क्या करना है, तो उत्तर जरूर आएगा, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, गो।
हमको जहाँ काम दिया जाएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, यथा निजुक्तस्मि तथा करोमि, तो आंसर जरूर उत्तर आएगा। निमित्त मात्र भव सव्यसाची, गो बी कम इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे ही है, मनुष्य अपना शक्तियों से जब मनुष्य से ज़्यादा बन नहीं सकता, लेकिन बनने के लिए क्या करना चाहिए, अंदर के कार्य करने के लिए भगवत सत्य और उसकी शक्ति, ये दोनों को आवाहन करना चाहिए। वही है, वही जो आएगा। इस शक्ति को मैं अगर आगे आवाहन कर लूँगा, अरे करके तो देखो, ये जो रोशनी को बुला के तो देखो, तो क्या होता है। कुछ किए बगैर आप अगर क्वेश्चन पूछ लेते हो, भाई ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता, चारों तरफ तो अंधेरा ही अंधेरा, सत्य का कोई प्रकट का मैं देख नहीं सकता हूँ, कोई भी देख नहीं पाता है, तो मैं करूँ क्या। अरे दिस इज ए वैन कॉन्सेप्ट। तैरना है तो बीच में आ जाओ, किनारा में क्या रखा है। मोहब्बत करना है तो बाहों में आ जाओ, इशारा में क्या रखा है। आओ डुबन दो, देखो क्या होता है। माँ जी बोलते हैं, कीप शेल्टर्ड इन माई आर्म्स एंड दे विल प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट एवरीथिंग। मेरा बाहों में समा जाओ, मैं आपको सब कुछ जो भी आता है मैं इससे सुरक्षित रख लूँगा। तो आ जाओ, देखो वही है आशा, वही है आशा के दिव्य गुण, और ये आशा को लेकर जीना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसी आशा को लेकर जी जाऊंगा तो दुनिया को भी सब कुछ तो कोशिश तो करेंगे। इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। अगर दुनिया को बदलना चाहते हो तो खुद बदल जाओ। जैसे गुरुजी बदल गए, मीठा खाना छोड़ दिया 14 दिन 15 दिन के बाद, बिल्कुल और खाना नहीं छोड़ा। तो डिजायर को जो छोड़ने के लिए दो ही तरीका है, फर्स्ट सेटिस्फाइड, जैसे भी इसके बाद क्या होगा, मिलने से भी आपको तैयार नहीं होंगे, छोड़ दो वो कुछ का, इसका कुछ क्या काम है। दूसरा क्या है, रिनाउंस छोड़ देना, थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन दिव्य गुण है यही क्या, जो सुखद भविष्य के निर्माण करने के लिए आशा तो करना ही पड़ेगा। आशा कीजिए, इट इज ए डिवाइन वर्च्यू। धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।